अच्छा भाई इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने पिछली क्लास में हमने हमने बात की थी गेटर और सेटर की। सेटर की बात कर लेते हैं। तो पिछली दफा उस डिस्कशन में वो बात नहीं रखी थी। सेटर का मकसद ये है कि ताकि हमारे पास वैलिड डाटा जो है, वैलिड डाटा आ सके। क्या आ सके भाई? वैलिड डाटा। अब ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की बात को जो है वो मुकम्मल कर दी हमने। अब ये इसको मैं जो है वो नॉन स्टैटिक को ख़त्म करने लगा हूँ। अच्छा, इस एक चीज़ और, स्टैटिक को हम यूज़ कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि भाई कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए एट द टाइम। और ये इसका जो है स्टैटिक का जो फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये एक शेयरिंग एरिया है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मसलन फर्ज किया आपने कंपनी की पॉलिसी है जी कि बोनस हम इतना देंगे, और हर साल उन्होंने अपनी अलग पॉलिसी होती है। तो ये क्या करेंगे कि वो ये जो शेयरिंग ऑब्जेक्ट है, ये जो शेयरिंग स्टैटिक वेरिएबल है, उसमें अगर वो चेंज करेंगे तो सारी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसमें हर ऑब्जेक्ट के अंदर वो खुद ब खुद रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जब आपको ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो या इंटरेस्ट रेट है तो आपको सेट करें तो सारी जगह कॉमन हो जाएगा। इसी तरीके से ये शेयरिंग है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये चेक करने के लिए कि अभी तक कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। मैं जैसे यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये ऐसे कर दिया। तो अब यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। अब कैसे पता चलेगा? कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, टेस्ट। और इसमें जो है वो काउंट प्लस प्लस कर दिया, ये चीज़। इसको प्राइवेट कर दिया, और इसको जो है पब्लिक कर दिया, ये चीज़। तो यहाँ पे अब ये देखिए, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए ना, दो बनाए हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाए। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं कि भाई कितने ऑब्जेक्ट बने हैं। यहाँ पे कह देता हूँ जी टेस्ट शो, शो ऑब्जेक्ट एरिया, ये था ना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और फिर जो है जिसको रन करते हैं। तो ये पहले कितने बताया इसने? एक, फिर दो हो गए, तो जितने हो जाएंगे
और इसी तरीके से डिस्ट्रक्टेड में हम क्या कर लेते हैं कि अगर वो कोई डिस्ट्रॉय हो जाए ऑब्जेक्ट, मसलन ये मैंने किया जी, हमने यहाँ पे एक बनाया, इसको मैंने ऐसे किया, इसका स्कोप यहाँ से शुरू किया, चलो जी यहाँ पे एक और बना देता हूँ, टेस्ट ओबीजे, और यहाँ पे इसको चेक कर लिया, यही कर लिया, ये चीज़। अब इसको चेक करते हैं, तो इसने कहा एक हुए, दो हुए, फिर भी दो ही रहे, तीन नहीं हुए। तीन क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आके ओबीजे रेस्ट्राई, जैसे ही वो अपने स्कोप से बाहर गया तो खत्म हो गया, खत्म हुआ तो माइनस हो गया। तो अब इसके बाद भी अगर आप इसको चेक करते हैं तो वो यहाँ पे देखें, पहले एक हुआ, दो हुआ, फिर ये एक हो गया, फिर नया क्रिएट हुआ, फिर फोर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, कितने डिस्प्ले। तो ये एक स्टैटिक की एक छोटी सी एप्लीकेशन। अच्छा, फिर लास्ट टाइम मैंने सेटर बताया था कि सेटर की ज़रूरत क्यों पेश आती है, सेटर की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जैसे मैंने वो पहले भी एक मिसाल दी थी कि मसलन अगर एक होटल के अंदर पब्लिक इंटरफेस होता है और फिर आपको सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तभी आपको रूल एलोकेट होता है। तो रूम की जो है कि ये कि आप उसके अंदर जो है अ, वो रूम जो है वो बंदों के स्टे करने के लिए, उसमें आप बकरी या कोई जानवर नहीं रख सकते, है ना। तो जैसे ही जाएंगे तो वो कहेंगे भाई किधर जा रहे हो। तो लेकिन अब ये देखिए ना, अगर मैं यहाँ पे वो ना रखता, मसलन इसको मैं प्राइवेट नहीं करता, इसको मैं पब्लिक ही कर देता हूँ, मैंने पब्लिक कर दिया, तो इसका मतलब मैं एज को कुछ भी सेट कर दूँ, मैं एज को कुछ भी सेट कर दूँ तो वो सेट हो जाएगी। मैं यहाँ कहूँ जी ओबीजे डॉट एज, और मैं ऐसा कहता हूँ जी इसका 5,000 साल हो गए। वो कहेंगे भाई ये क्या, 5,000 साल, और इसके बाद आप डिस्प्ले करवाते हैं तो वो दिखा भी देगा, ओबीजे डॉट ओबीजे वन था तो आप यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा देते हैं, ओबीजे वन डॉट एज डॉट शो करते हैं, तो वो कहेगा जी आपकी 5,000 साल उम्र है। ओके, ये अभी एज 5,000, यहाँ आज के दौर में तो आपका 5,000 साल एज नहीं होती। तो और इसके अलावा मैं ये कहूँ जी आपकी एज जो है वो -5,000 है, तो माइनस भी ले लेगा, लेगा ठीक है जी, 5 -5 भी ठीक है। और इसका मतलब अगर 5,000 साल बाद पैदा होगा, -5,000 का मतलब तो ये हो गया। तो कुछ भी वैल्यू दे दे तो वो ले लेगा, कुछ भी वैल्यू देगा तो वो ले लेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई नहीं, इसको जो है बाउंड करें, इसको क्या करें, बाउंड करें कि वो सही वैल्यू ही ले। फिर आप इसके लिए क्या बनाते हैं, इसके सेटर फंक्शन बनाते हैं, सेटर बनाया था ना कल, तो सेटर के अंदर फिर आप कंडीशन लगा देते हैं। तो वो सेटर के अंदर कंडीशन कैसे लगाते हैं वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक वाइड सेट एज, और इसके अंदर यहाँ पे कह लेते हैं कि इफ ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, सॉरी एंड के लिए ये किधर गया, किधर गया, ये एंड ए जो है तो लेस देन इक्वल टू 120 कर लो, चलो फैसलाबाद में उम्र ज़्यादा होती है, अगर इसके दरमियान में हो तब वो जो है एज में ए सेट करे, अदरवाइज वो मैसेज कर दे सी आउट
इनवैलिड एज मस्ट बी 0 to 120, इसके दरमियान में है। ये आपने इसको मैसेज थमा दिया। हाँ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको आपने, क्योंकि अब आपने इसको प्राइवेट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब वो बाहर से एक्सेस भी नहीं हो सकेगा। अब जब भी आपने एक्सेस करना है, दो तरीके से एक्सेस हो सकेगा। या तो आप इसको, इसका वैल्यूड कंस्ट्रक्टर है, वैल्यू कंस्ट्रक्टर के जरिए एक्सेस करोगे, तो यह आप इसको सेट एज ए, या आप इसके वैल्यू कंस्ट्रक्टर के जरिए एक्सेस करोगे, तो या आप इसको सेटर के जरिए करोगे। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ ना, डॉट सेट एज अब अगर आप इसको 5000 एज दें, तो वो कहेगा ना भाई ना, ये तो नहीं। देखो, एज मस्ट बी 0 से 120, और इसमें गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। अच्छा, अब आप अगर उसको फोर्स करें कि नहीं भाई सही दोगे तो जान छूटेगी, अगर ये करना हो तो, अगर आपने ये करना हो कि सही वैल्यू दोगे तो ही जान छूटेगी, वरना इनवैलिड एज ही देते रहोगे। फिर क्या करें, क्यों हुई? तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो आप इसको, तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट दे सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दी थी कि इसमें आप इसकी एज जो है, ये वो काउंट वाला किस्सा को ख़त्म करते हैं, ये काउंट वाला किस्सा ख़त्म करते हैं, जो कि वो कहानी दूसरी है, उसके मुताबिक ही चलते हैं। ये वाले किस्सा ख़त्म किया, यहाँ पे इसको भी यहाँ पर मुद्दा कर देते हैं, एज इज इक्वल टू 0। बाई डिफ़ॉल्ट अगर ना कोई दे तो एज को 0, यहाँ पे भी वही किस्सा कर देते हैं। अगर वो इनवैलिड देता है तो इसकी एज 0 कर देते हैं। ये चीज़, अब ये आप चलाएंगे 5000 देंगे, तो वो क्या करेगा, वो कह देगा कि भाई एज जो है ना इतनी नहीं हो सकती, और इसको 0 कर देंगे, 0 कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको बाउंड कर सकते हैं। अगर माइनस देंगे तो माइनस भी नहीं लेगा, मतलब आप माइनस माइनस 5 देते हैं, तो वो कहेगा भाई माइनस भी एज, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एज नेगेटिव नहीं करेगा, इनवैलिड मस्ट बी 0। तो इस तरीके से जो है आप डाटा को इंश्योर कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे देते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए, आप -5 देते हैं, तो वो कहेगा ना भाई ना, ऐसे तो नहीं होगा। यहाँ पे नहीं देते हैं, यहाँ पे वैलिड दे देते हैं, तो यहाँ पे वो इनवैलिड देने की सूरत में ऐसे ही दे देगा। तो यहाँ पे एज वही, क्योंकि सेटर के जरिए ही है, जब भी आपने वो चीज़ की तो वो सेटर के जरिए की, तो वो
उसको चेक कर लें। ठीक हो गया भाई, ये सारी बातें जो हैं, अब स्टैटिक की, सेटर की, गेटर की ये बातें हो गई। अच्छा, अब अगली चीज है फ्रेंड फंक्शन। आपके ये जो डाटा को आउट ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो कौन एक्सेस कर सकता है? मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं एक्सेस होता। अगर फर्ज किया, देखो ना, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, वाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले बनाया। और अच्छा, इस डिस्प्ले में इस डिस्प्ले में मैंने कहा यहाँ पे वो शो करवा दो। मैं कहता हूँ सी आउट, सी आउट एज। यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं, कौन सी क्लास का, टेस्ट क्लास। और यहाँ पे obj डॉट एज, ये चीज़ हमने की। और हमने कहा जी अब ये फंक्शन जो है हमें दिखा दे, एज दिखा दे। मतलब एज हमने 5 दी, और हम कहें कि जनाब ये एज जो है हमें शो कर दे। मैं कहता हूँ डिस्प्ले, और उसमें obj1 पास कर, तो दिखा देनी चाहिए। तो चेक करते हैं, वो कहते हैं कि एज तो प्राइवेट है, एज तो प्राइवेट है, इसको एक्सेस नहीं किया जाता। यानी हमारे प्राइवेट मैटर्स को कोई एक्सेस करना चाहे तो नहीं हो सकता ना। तो यानी अब डिस्प्ले ने इसको एक्सेस करने की कोशिश की, तो वो कहते हैं कि ये तो प्राइवेट है विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये तो हमारा दोस्त है, डिस्प्ले जो है हमारा दोस्त है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी फ्रेंड, कौन सा, वाइड डिस्प्ले टेस्ट। इतना कहने से कि ये हमारा दोस्त है, इसको रन करते हैं। अब वो इसको अलाउ कर देगा, मुझे एज बता दी 5। तो आप फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं जो आपकी क्लास के डाटा को डिस्प्ले करवा है। तो ये पहले डिस्प्ले एक्सेस नहीं कर रहा था, पहले नहीं दिखाता था। क्यों? क्योंकि ये तो एज तो प्राइवेट है, और तो अभी भी प्राइवेट है, तो अब कैसे करवा रहा है? क्योंकि आपने यहाँ, अच्छा अगर फर्ज किया मैं यहाँ पे ये नहीं करता, इसको मैंने कट किया, यहाँ पे मैं लिख दूँ फ्रेंड, फ्रेंड है जी वाइड डिस्प्ले का, इसको मैं रन करूँ तो ये कहेगा, अब इस फंक्शन के कहने से कि मैं फ्रेंड हूँ इस क्लास का, कोई नहीं मानेगा। वही मैं कहता रहूँ जी मैं जरदारी का दोस्त हूँ, तो कोई मानेगा? लेकिन जरदारी अगर कहे जी वो फला मेरा दोस्त है, इस सारे मान लेंगे। इसी तरीके से जब क्लास कहती है कि ये मेरा दोस्त है, तो तब ये फंक्शन दोस्त बना, अदरवाइज वो दोस्त नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये था फ्रेंड फंक्शन। इसी तरीके से फ्रेंड क्लास भी बनाई जा सकती है। फ्रेंड क्लास कैसे? मसलन मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास बेस्ट, क्लास का नाम क्या रखा जी? बेस्ट रखा। और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, यही बना दिया डिस्प्ले वाला, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जी, इसी को उठा के इसके अंदर दे दें वाइड डिस्प्ले, और वो क्या करे, एज को डिस्प्ले करवा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी, इस बेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, obj2 बना दिया,
और फिर मैंने कहा जी obj2 डॉट डिस्प्ले obj1। अब मैंने इसको रन किया, वो कहता है कि भाई ये जो टेस्ट एज है ये प्राइवेट है, टेस्ट का वो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे हालांकि ये मेंशन किया हुआ है वाइड डिस्प्ले टेस्ट, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड बेस्ट, फ्रेंड बेस्ट अभी भी हो सकता है ना चले, क्योंकि हमें वो बेस्ट डज नॉट नेम फ्रेंड क्लास करना पड़ेगा शायद, फ्रेंड क्लास बेस्ट करते हैं। ये क्या कहते हैं, वाइड बेस्ट डिस्प्ले इज वाइड। अच्छा इसको एक और चीज को पब्लिक करना पड़ेगा तभी एक्सेस होगा। यहाँ पे एक्सेस हो गया, अब हमने वो क्लास जो बना दी है, क्लास को फ्रेंड बना दिया तो वो एक्सेस हो गया। ठीक है, वैसे आप जैसे देखे ना, ये मैं इसको कट करता हूँ, तो मैंने कट किया तो ये नहीं एक्सेस करने देगा, वो कहेगा कि भाई ये टेस्ट तो प्राइवेट है, बेस्ट का डिस्प्ले तो इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो फिर हम अगर इसको ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो तुम्हारा फ्रेंड है, यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं कि ये क्लास हमारी फ्रेंड है, इसका मतलब फिर क्या है, जब हम इसको चलाएंगे तो वो कहेगा ठीक है वेल एंड गुड, वो उसको शो करवा दे, दूसरी क्लास का दिखा रहा है अलग। ठीक हो गया जी। तो ये था फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन। ठीक है जी, यहाँ तक काफ़ी है। क्यों भाई सी आर, सदाकत तुम्हारे जी आर कौन है, इस क्लास की जी आर सर कौन है, जी आर से कभी इंटरेक्ट ही नहीं हुआ रक्षा सही। कभी सदाकत। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है जी। कौन है, अनम है, अनम है इस क्लास की, इनाम रफीक है ये तो भाई, कौन है इस क्लास की जी आर कौन है। रक्षा सही है, रक्षा सही। अक्सर मैं जी आर सर। ये मैं ये इसने कभी भी वैसे किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि सदाकत खुद एक्टिव है। सर वो जीआर की तरफ समटाइम नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो इसलिए। हाँ जी। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है जीआर की तरफ, तो चले तो अटेंडेंस इसलिए। आपने अटेंडेंस ले ली है, मैं ज़रा यस सर। इसकी स्नैपशॉट ले लेता हूँ। अभी 36, पहले 40 थे, अभी कहाँ गए बच्चे, कम हो गए। सर पहली क्लास में 40 थे। हाँ पहली क्लास में ज़्यादा थे। यस सर। अच्छा अच्छा, आपका जो कोर्स है वो भी मैं आपको मेंशन कर दूं ताकि आप लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। जो पेपर का अभी तक जो है हमारे पास जो पड़ा है वो बढ़ना तो नहीं है, तो
कोर्स जो है आपका वो कुछ ऐसे है, आपने स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था ना? यस सर। ये 8वां चैप्टर है स्ट्रक्चर का। ये आपका जनाब कोर्स में ये एक चैप्टर ये है स्ट्रक्चर का, यस। ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर 13 से है ये बेसिक ऑब्जेक्ट, चैप्टर 8, चैप्टर 13, 14 इनहेरिटेंस, फिर इसके बाद ये पॉलीमॉर्फिज्म था 16 और एक 17 और 18 टेम्पलेट है और ये फाइल हैंडलिंग वाला। ये ठीक हो गया, ये आपका कोर्स है। इस बुक पे जो है लास्ट पे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन बने हुए हैं, आप उनको भी जो है ना कंसीडर कर लें। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। अगर तो आपका ऑनलाइन हुआ तो उसमें आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में प्रोग्राम भी हो सकते हैं, छोटे छोटे थ्योरी के जो है ना कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह जो है आपका वो कोर्स होगा। चलो ठीक है।